तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कब कोई बॉडी रेस्ट में होगा और कब कोई बॉडी मोशन में होगा। तो मान लीजिए कि हम जो है किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं और हमसे 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई बस है, तो यहाँ रुका हुआ है। तो यहाँ बस स्टॉप पर हम खड़े हैं और इस बस को देख रहे हैं कि हमसे 30 मीटर के डिस्टेंस पर या 10 मीटर के ही डिस्टेंस पर यह हमसे दूर खड़ा हुआ है। तो चूँकि इस बस स्टॉप के रेस्पेक्ट में इस बॉडी के पोजीशन में किसी ढंग का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है लेकिन यह लगातार हम देख रहे हैं कि हमसे 10 मीटर के ही डिस्टेंस पर खड़ा है। इसका मतलब है कि यह क्या है, रेस्ट में है, चूँकि इसके पोजीशन में किसी ढंग का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए यह बस जो है स्टार्ट हो गया। अब बस जब ये स्टार्ट हो गया तो अभी यह 8 मीटर के डिस्टेंस पर हमसे 8 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया, फिर 7 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया, हमारे सामने आ गया और धीरे धीरे यह जो है क्या हो रहा है, हमसे दूर होते जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह बस का जो पोजीशन है वो लगातार जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यह बस जो है क्या है, रेस्ट में है। पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि बस जो है वो मोशन में है। अब आइए हम समझते हैं कि कैसे एक ही समय में एक ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए हम एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, कोई लड़का जो है रेलवे स्टेशन में खड़ा है जिसका नाम ए है और ये रेल है जिसके किसी डब्बा में एक लड़का बैठा है जिसका नाम बी है और एक इसके सामने एक लड़का बैठा है एक ही बोगी में यह बैठा है जिसका नाम जो है सी है। प्लेटफॉर्म पर यह जो रेल है वह रुकी हुई है, खड़ी है। तो इस ए के रिस्पेक्ट में यह बी को यदि देखा जाए तो बी के पोजीशन में किसी ढंग का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहलाएगा या ए को भी बी के रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। चूँकि दोनों के पोजीशन में किसी के पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। उसी तरह यदि सी की भी बात करें तो कोई पोजीशन में इसमें भी चेंजिंग नहीं हो रहा है तो कि सी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है और ए सी के रिस्पेक्ट में है। बी सी की भी चर्चा करें तो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम बना हुआ है तो ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। अब आइए हम कंसीडर करें कि यह जो ट्रेन है यह मूव करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे यह ट्रेन आगे बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज हो रहा है। ए देखेगा कि बी जो है वो धीरे धीरे उसके सामने आ रहा है और धीरे धीरे वो उससे क्या होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो ए कहेगा कि बी जो है वो मोशन में है, चूँकि इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तो बी जो है वो मोशन में हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में। तो बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा और ए बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन में होगा, क्योंकि अगर बी ए को देख रहा है तो अभी देख रहा है कि बी ए जो है उससे मान लीजिए कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है और जैसे जैसे यह ट्रेन आगे बढ़ेगा तो बी देखेगा कि ए जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। तो ए बी को ऐसा लगेगा कि हम जो है वहाँ रेस्ट में हैं, चूँकि उसके अंदर के ऑब्जेक्ट में किसी ढंग का कोई मूवमेंट उसको फील नहीं होगा। तो बी कहेगा कि ए मोशन में है और ए कहेगा बी मोशन में है। उसी तरह अगर सी की बात करें तो सी भी ए को मोशन में कहेगा और ए भी सी को मोशन में कहेगा, क्योंकि समय के हिसाब से इससे सी और ए के बीच का जो पोजीशन है, बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होता जाएगा। यानी सी का पोजीशन चेंज होगा तो सी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में कहलाएगा और ए सी के रिस्पेक्ट में मोशन में कहलाएगा। अब आते हैं इससे बोगी के अंदर की बात करते हैं। ये बी को ए मोशन में कहेगा क्योंकि लगातार पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन सी बी को क्या कहेगा, तो रेस्ट में कहेगा, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में इस बी में किसी ढंग के कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है।
सी देख रहा है कि बी जो है हमसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ है ट्रेन, तो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। ट्रेन का बोगी यहाँ आ गया तो भी 1 मीटर के ही डिस्टेंस पर यह दोनों रहेंगे। ट्रेन जो है यहाँ आ गई, ये बोगी यहाँ आ गई, तो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है क्या होगा, 1 ही मीटर होगा। यानी सी जो है देख रहा है कि बी के पोजीशन में किसी ढंग का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो सी बी को रेस्ट में कहेगा, जबकि उसी समय में ए बी को क्या कह रहा है, तो मोशन में कह रहा है, चूँकि इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में तो चेंजिंग हो रहा है। तो इस तरह हम देखें कि एक ही ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है, जबकि सी के रिस्पेक्ट में वह रेस्ट में है। तो इस तरह हम बताया आपको कि रेस्ट और मोशन दोनों जो है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है, यह किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि यह बॉडी रेस्ट, कोई भी बॉडी के बारे में पूछता है कि यह बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो एक्चुअली में यह क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले तो आपको पूछना होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में किसी के रिस्पेक्ट में ही बताया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मोटरसाइकिल वाला है, एक और ये मोटरसाइकिल वाला है, दोनों एक स्पीड से, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। दोनों एक स्पीड से अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये इसको रेस्ट में कहेगा, ये इसको रेस्ट में कहेगा। अगर सेम डिस्टेंस पर ये मूव कर रहे हैं तब 1 मीटर यहाँ भी है, बीच का डिस्टेंस यहाँ भी 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर लगातार ये अगर मूव कर रहे हैं तो ये इसको रेस्ट में कहेगा, ये इसको रेस्ट में कहेगा। लेकिन वहीं रोड पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो इस मोटरसाइकिल वाले को क्या कहेगा, तो मोशन में कहेगा। चूँकि इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, इसलिए दोनों जो है इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, या इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, तो वो रेस्ट में है। तो इस तरह हम समझे कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होती है और मोशन में कब होती है। अब आगे की चर्चा जो है फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे।